Hi guys, welcome back to the YouTube channel of I'm Spragraj. So let's start with another set of this particular playlist. First, pause the video, try it on your own, and then proceed with the video solutions. So this particular set is a routing and network based set which I've taken from previous year's SIPCAT, and the set says 10 electrical equipments denoted by circle are connected using wire connection as shown below. The figure within the circle denotes the electric energy that the equipment consumes. The figure next to the particular circle denotes its equipment number. For example, equipment number 1 consumes 50 unit while equipment number 5 consumes a unit. The figure next to the particular wire connection denotes the electric energy the line carries. There was no loss of electric energy at any equipment. That is to say, the sum of the amount of electric energy leaving the equipment and that consumed by the equipment is equal to the amount of electric energy entering the equipment. At least one unit of electric energy must flow through the all the lines. Also, the flow through each line has to be a positive integer. क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ व्हाट विल बी द एवरेज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इक्विपमेंट 5 एंड इक्विपमेंट 6. क्वेश्चन नंबर 2 बोला हाउ मेनी वैल्यूज कैन एक्स टेक. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी flowing through the line connecting equipment 8 and 10. And question number 4, which of the following cannot be the amount of electric energy flowing between equipment 6 and equipment 8. ठीक है. रूटिंग एंड नेटवर्क का एक और प्रॉब्लम जो कि थोड़ा मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट पे दिख रहा है यहाँ पे बनता हुआ. ठीक है. अब एग्जैक्टली यहाँ पे वो कह रहा है कि देर आर 10 इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स विच आर कनेक्टेड थ्रू वायर. अब यहाँ पे देखो ये दिख रहा है वायर में, ये देखो 100 यूनिट का फ्लो हो रहा है जो कि इक्विपमेंट नंबर 1 पे 50 यूनिट कंज्यूम हो जा रहा है, और फिर ये जो बच रहा है ये आगे प्रोसीड हो रहा है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वाज नो लॉस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी एट एनी इक्विपमेंट. दैट इज टू से द सम ऑफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी लिविंग द इक्विपमेंट, यानी कि ये जो निकल रही है, एंड द कंज्यूम्ड बाय द इक्विपमेंट, यानी कि यहाँ पे जो कंज्यूम हो रही है, इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक एनर्जी एंटरिंग द इक्विपमेंट, यानी कि यहाँ पे 100 यूनिट गया है तो यहाँ पे 50 यूनिट है जो कि निकला हो. ठीक है. और ये जो अंदर है सर्कल के अंदर, ये डिनोट करता है द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इक्विपमेंट नंबर 1, ए एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इक्विपमेंट नंबर 5, ऐसे करके ये दसों का दिया हुआ है. ठीक है. अगर ध्यान दो तो ये पूरा नंबर है जो कि आखिरी में समराइज हो जाना है, यहाँ पे खत्म हो जाना है, यानी कि जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि मेरे को यहाँ पे 50 यूनिट है जो कि आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा. ठीक है. जैसे यहाँ पे भी मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे 50 यूनिट है जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है. अब 50 में क्या हो गया ना, वो स्प्लिट हो गया है. वो यहाँ पे भी गया है और यहाँ पे भी गया है. जैसे ए पे क्या हो रहा है, ए पे 2 चीज़ें पहुँची है. एक तो ये 50 पहुँचा है प्लस ये पार्ट भी पहुँचा है. सिमिलरली यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना था, 200 था. 200 में से 50 कंज़्यूम हो गया तो यहाँ पे कितना बच गया, 150. उस 150 में से सेग्रीगेट हो गया है बिटवीन इक्विपमेंट नंबर 6 और 7 के इनफ्लो में. तो 150 में से कुछ एलिमेंट है जो यहाँ पे चला गया, कुछ है जो यहाँ पे चला गया. ऐसे ही यहाँ पे बात करें तो 200 में से 100 है यहाँ पे, तो 100 यहाँ पे आपका आ गया, उस 100 में से यहाँ पे चला गया. ठीक है. इस स्टेज पे ये फिगर आउट कर पाना तो बहुत आसान था, बट अब प्रॉब्लम क्या है, फ्रॉम इक्विपमेंट नंबर 5 अपने को ये चीज़ तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या होने वाला है. ये पता है कि इक्विपमेंट नंबर 5 के बाद ये 25 यूनिट बच रहा है, रेसिडुअल अपने को दिया हुआ है. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन एक बार देखें क्वेश्चन में क्या पूछा और उसके हिसाब से करें, बिकॉज़ यहाँ पे अपने को बहुत सारे केसेस बनते हुए दिख रहे हैं. तो बिफोर वी मेक द केसेस, लेट्स सी क्वेश्चन में क्या पूछा है. पूछा हुआ है पहला तो व्हाट विल बी द एवरेज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इक्विपमेंट 5 एंड इक्विपमेंट 6. इक्विपमेंट 5 एंड 6, यानी कि a प्लस b की वैल्यू बेसिकली अपने से पूछा हुआ है. ठीक है. a प्लस b बाई 2 की वैल्यू पूछा हुआ है, तो अगर a प्लस b निकाल देंगे तो काम हो जाएगा. a प्लस b निकालना तो यार आसान है, यहाँ पे दिख रहा है. क्यों आसान है? क्योंकि यही तो वैल्यू है 200, मतलब 100, 150, 200, 200, यही जो है ये यहाँ आते-आते 0 बन गया है. और 0 कैसे बना है? कुछ पार्ट यहाँ कंज़्यूम हुआ है, कुछ यहाँ कंज़्यूम हुआ है, यहाँ हुआ है, और यहाँ पे देखो तो आउट ऑफ 10 इक्विपमेंट्स 8 इक्विपमेंट्स का नंबर दिया हुआ है. तो a प्लस b को वो वहाँ पे रख के हम निकाल सकते हैं. मतलब ये कितना हो गया, 100 प्लस 150 इज़ 250, 450, 650. ठीक है. यहाँ पे अपने को टोटल इनफ्लो क्या है, 650 था. उसमें से माइनस कर लेंगे कितना, 50, 100, 150, 200, 300, 355, 375, 385, है ना? 385, अ 385 और 390 और 450, यानी कि कितना हो जाएगा, 450 माइनस कर देंगे तो यानी कितना बच गया, 200. यानी कि a प्लस बी अपने को मिल गया कितना, वो मिल गया 200. और यहाँ पे पूछा क्या था, व्हाट विल बी दी एवरेज, एवरेज आ जाएगा तो ये तो हो जाएगा 100. ठीक. नाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन वाज सुपर ईजी. ठीक है. रूटिंग एंड नेटवर्क के प्रॉब्लम में एक ये चीज आप हमेशा ध्यान देना, जैसे अगर आप
स्लॉट 4 के सॉरी लास्ट ईयर के जो स्लॉट सेकंड और स्लॉट थर्ड है उसमें जाके देखोगे तो उसमें जो पहले 2-3 क्वेश्चन है मतलब स्लॉट 2 का भी पहले 2 क्वेश्चन वो सुपर ईज़ी ऐसे ही थर्ड स्लॉट के भी 2 क्वेश्चन वो सुपर ईज़ी और 2 क्वेश्चन सुपर ट्रिकी थे मतलब सुपर ट्रिकी ऐसे कि वो टाइम टेकिंग थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मेरे को दिख गया था ना तो मैंने आराम से बना लिया। ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा हाउ मेनी वैल्यू ऑफ एक्स कैन बी देयर? एक्स यानी कि इस जगह की बात हो रही है, ये वाला पार्ट। एक्स की वैल्यू क्या कितनी बन सकती है, ठीक है? कितनी बन सकती है, ये तो यार अपने को थोड़ा फिगर आउट कर पाना मुश्किल है, ठीक है? एक्स की वैल्यू मतलब यहाँ से आना चाहिए। एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी ये पता है। एक्स की वैल्यू या तो 1 होगी या 1 से कुछ ज़्यादा होगी। तो यानी कि ऐसा होना चाहिए कि एक्स की वैल्यू 0 या 0 से 1 से ज़्यादा, ठीक है? अभी रुकते हैं, 1 से कितनी ज़्यादा होगी ये भी अपने को नहीं पता। ठीक, रुकते हैं। मतलब एक्स की वैल्यू 0 नहीं होगी यहाँ पे ये पता था और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए तो यानी 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा समझते हैं यहाँ पे कितना है 65 है, यहाँ पे कितना है 10 और 20 30 यानी कि 30 कंज़्यूम हुआ था, ठीक है? यहाँ पे जैसे अपने को ये पता था ये पार्ट इतना आ गया यानी कि यहाँ पे कितना निकल चुका है, यहाँ पे हम आ जाए तो 450 सॉरी कितना बच गया ये 100, 150, 50, 50 यानी कि 200, 300, 350, 400, 450 यानी कि इक्विपमेंट नंबर 5, इक्विपमेंट नंबर 6 और इक्विपमेंट नंबर 7 में कितना करंट होने जाने वाला है, ठीक है? वो होने वाला है तुम्हारा 50-50, 250 सॉरी 200, 250 और 350 ऐसा? ठीक, यहाँ पे इक्विपमेंट नंबर 7 लिख देना ना, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा, रुक जाते हैं। बेसिकली ये देखना ना अपने को इक्विपमेंट नंबर 5, 6 और 7 पे दिख रहा है कि यही करंट है इतना इतना क इतने यूनिट का करंट है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट यानी कि 200, 350 यानी कि 350 जैसा करंट है जो कि इनफ्लो होने वाला है, ठीक? अच्छा, उसमें से भी बात करें तो इक्विपमेंट नंबर 8 और 9 और 10 ने कितना कंज़्यूम करा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो इक्विपमेंट ये इनफ्लो वाला पार्ट है और ये कंज़म्पशन वाला पार्ट है। इक्विपमेंट 8 प्लस इक्विपमेंट 9 प्लस इक्विपमेंट 10 ने कितना कंज़्यूम करा है? 30 और 65 यानी कि 95 कंज़्यूम करा है, ठीक है? यानी कि मैं अगर इन दोनों को माइनस कर लेता हूँ तो अपने को इक्विपमेंट 5, 6, 7 का कंज़म्पशन मिल जाएगा। प्लस ये वाला पार्ट मिल जाएगा कि ये कितना बच रहा था मतलब इस वाले पार्ट में कितना गया है वो मिल जाएगा, ठीक है? अब ज़रा और समझना, इक्विपमेंट नंबर कंज़म्पशन की फिर से बताओ। कंज़म्पशन में इक्विपमेंट 5 प्लस इक्विपमेंट नंबर 6 प्लस इक्विपमेंट नंबर 7 यानी कि ये पार्ट और ये पार्ट ये तीनों मिला के कितना होने वाला है 155 नहीं 255 होने वाला है। अभी 255 कैसे आया? देखो मैंने ए प्लस बी यहाँ से निकाल रखा था और यहाँ से ये मिल गया। अब ज़रा ध्यान देना ना, इस पूरे 350 में से 255 तो ये था, ठीक है? और 95 ये था, यही आगे फ्लो हुआ था, ठीक? मतलब यहाँ से 255 खत्म हो गया। इस जगह से ले लेते, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कि कितना प्रोसीड हुआ, यानी कि यहाँ पे कितना प्रोसीड हुआ, यहाँ पे 95 प्रोसीड हुआ है, ठीक है? अब उस 95 में से 25 यहाँ दिख रहा है, ये कुछ पार्ट आया, ये कुछ पार्ट आया, ये कुछ पार्ट आया है, ऐसा होने वाला है, ठीक? इसको ना मैं डॉटेड में बना लेता हूँ ताकि आपके लिए वो ना हो, स्ट्रेट लाइन बना दूँगा तो यू मे गेट कन्फ्यूज़्ड, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ तक, इस जगह तक ना, ठीक? इस जगह तक अब आगे पास मेरे पास कितना पास ऑन होने वाला है 95 यूनिट होने वाला था, जिसमें से हमें पता है कि 25 तो यहाँ पे हो रहा है, ठीक? और बाकी बचा हुआ इन दोनों में हो रहा है और बाकी बचा हुआ यहाँ पे हो रहा है, ठीक है? यहाँ पे आ रहा है, इसमें से। अब यहाँ से भी अगर हम बात करें तो एग्ज़ैक्टली कितना आ रहा है नहीं पता, यहाँ पे एग्ज़ैक्टली कितना आ रहा है नहीं पता, ठीक है? अब यहाँ से आपको थोड़ा-सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना चाहिए अपने को क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि x की वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है? आपको x की वैल्यू पूछा है आपसे, ठीक? x की वैल्यू कितनी हो सकती है यार ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे पता चल सकता है कि यहाँ से ये कितना आ रहा है, फिर ये कितना आ रहा है, कुछ ऐसा हम दिमाग लगाएँ, ठीक है?
थोड़ा ये अगर हटा दें 95 माइनस ये, तो ये कितना बचा है? ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये बच रहा है कितना? 70 बच रहा है। क्योंकि मैंने थोड़ा इसको और वो कर लिया, मतलब हाइलाइट करो ना, ये पार्ट और ये पार्ट का जो अमाउंट है वो कितना बच रहा है? 70 बच रहा है, ठीक है? अब मेरे को इस 70 में से ये एक्स यहीं पे छिपा हुआ है, ये समझना ना, यहाँ पे ये एक्स यहीं पे है, ठीक है? इसको मैं बहुत कलर नहीं करता हूँ, ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो। 1 मिनट, ठीक? अब मैं बताता हूँ, ये देखो ये पार्ट, ये पार्ट है 70 का, बिकॉज़ ये 25 तो यहाँ पे दिख रहा था, 95 में से माइनस कर लिया है। अब इस 75 में से अगर मेरे को ये मिल जाए तो मैं यहाँ से बना सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे पता है कि यार इन दोनों का जो भी सम होगा, उसमें से ये x की वैल्यू 1 हो सकती है, या तो वो बन जाएगी, या इधर का वैल्यू 1 होगा और इधर कुछ बन सकता है। अगर मेरे को ये पार्ट मिल जाए तो मैं ये कर सकता हूँ, या मेरे को ये पार्ट पूरा मिल जाए तो भी काम कर सकता हूँ। ये पार्ट के लिए क्या है, मेरे को यहाँ से भी दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ से भी दिमाग लगाना पड़ेगा, बट ये पार्ट मैं कर सकता हूँ। अब अपने को क्या पता था, एट लीस्ट 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी मस्ट फ्लो थ्रू ऑल द लाइन्स, कम से कम 1 यूनिट होनी चाहिए। तो लेट्स से यहाँ पे ये 100 यूनिट है, ठीक है? मान लेता हूँ कि यहाँ पे 1 यूनिट कंज़्यूम, मतलब 1 यूनिट है जो फ्लो की होगी, और बाकी जो पूरा 149 है यहाँ पे चली गई। ये जो 150 निकल के जाना है, इसमें से इस 1 इसमें से 149 यहाँ चली गई है और यहाँ पे 1 यूनिट आई है, ठीक है? ऐसा मान लेता हूँ, वर्स्ट मतलब मिनिमम सिचुएशन, ठीक है? अगर ये 1 यूनिट गई है, तो यानी कि ये दोनों कितना बन जाएगा? 101 बन जाएगा। यानी कि इक्विपमेंट नंबर 7 में इनफ्लो कितना आएगा? वो आ जाएगा तुम्हारा 101 यूनिट, ठीक है? कंजम्पशन कितना है? 55 का। इक्विपमेंट 7 से आउटफ्लो कितना हो जाएगा? 101 माइनस 55, यानी कि कितना बन जाएगा? 46 बन सकता है, ठीक है? अब मैंने इसको कर लिया यहाँ पे 46, दिख रहा है ये? अब ये 46 बनेगा, बिकॉज़ 101 माइनस ये, अगर ये 46 है, ऐसा समझना, ये 46 है। अब अपने को ये दोनों का वैल्यू कितना बचा था? पूरे का सम मिला हुआ था 70, यानी कि 70 माइनस 46 कितना हो गया? ये बन गया तुम्हारा 24, ठीक है? यानी कि ये जो ये पूरा पार्ट है, इसको क्या होना चाहिए था? 24, यानी कि ये पार्ट कितना हो सकता है? 24, ठीक है? अब ये कब हुआ है? जब मैं यहाँ पे मिनिमम लेके चलूँ। मैक्सिमम लूँगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये वैल्यू आपकी नीचे जाती जाएगी, ठीक है? अब ये समझना, मेरे को ये मिनिमाइज़ करा है, ये मिनिमाइज़ करा है, बिकॉज़ ये 100 तो कांस्टेंट है, ये मिनिमाइज़ करा है। तो मिनिमम में ये मिनिमम वैल्यू मिलेगी, ये मिनिमम है तो यहाँ पे ये मैक्सिमम मिलेगी, और x की मिनिमम वैल्यू 1 है, ये पता है, ठीक है? तो x की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो वो 1 हो सकती है, या तो वो 23 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। अब ये 23 कहाँ से आ गया? बिकॉज़ सी, ये क्या है? इसका और इसका कॉम्बिनेशन है, ये ध्यान देना। यानी कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन, लेट्स से दिस इज़ y, हाइपोथेटिकली ले लेता हूँ ना, ये y है। तो यानी कि x प्लस y का कॉम्बिनेशन 24 दिया हुआ है, व्हेयरएज़ x और y दोनों ही 0 नहीं हो सकते। अगर x की वैल्यू को 1 लेता हूँ, तो y की वैल्यू 23 बन जाएगी, और y की वैल्यू 1 लेता हूँ तो x की वैल्यू 23 बन जाएगी। यानी कि x की टोटल वैल्यू कितनी बन सकती है? 23 वैल्यूज़ हैं जो कि एग्ज़िस्ट करेंगी, ठीक है? नाउ दिस क्वेश्चन वाज़ वेरी ट्रिकी, मतलब अगर आपने कभी ऐसा कुछ नहीं कर रखा है, तो पेपर वाले दिमाग, मतलब पेपर वाले फेज़ में सोच पाना वुड बी वेरी चैलेंजिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट कैन बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द कनेक्टिंग इक्विपमेंट्स ऑफ 8 एंड 10, ठीक है? यानी कि यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे 25 तो आ ही रहा है ना, इस वाली जगह पे, ठीक है? इक्विपमेंट नंबर 8 एंड 10, तो इक्विपमेंट 8 में आपके पास 25 तो पहुँच ही रहा है। ठीक है? पूछा गया मैक्सिमम कितना हो सकता है इस जगह पे। यहाँ पे मैक्सिमम कब होगा? जब यहाँ पे भी मैक्सिमम ही गया होगा, ये समझ। सिंपल सा बात है ना, यहाँ पे भी मैक्सिमम ही निकला होगा, यहाँ से मैक्सिमम पहुँच गया। तो यहाँ पे मैक्सिमम क्या जा सकता है? 24 तो नहीं जा सकता, y की वैल्यू को मैं 24 नहीं ले सकता, मैं मैक्सिमम क्या ले सकता हूँ? y की वैल्यू को 23 ले सकता हूँ, बिकॉज़ y कभी भी 1 से कम नहीं हो सकता। ठीक है? इस जगह को मैंने y ले रखा है ना, ये वाली जगह को, जस्ट टू क्रिएट क्लैरिटी। ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा? 23, यानी कि इक्विपमेंट 8 का 48 जैसा इनफ्लो है,
यहाँ पे और कितना कंजम्पशन है 10 है, तो यानी कि इक्विपमेंट नंबर 8 में कितना निकलेगा 48 माइनस 10 यानी कि 38 जैसा यहाँ पे निकलना चाहिए इस जगह पे। ऑप्शन नंबर सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक, जस्ट बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्रैक हो गया तो क्वेश्चन नंबर 3 हैज नाउ बिकम वेरी इजी फॉर मी टू क्रैक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्लोइंग बिटवीन इक्विपमेंट 6 एंड 8। इक्विपमेंट नंबर 6 एंड 8 यानी कि यहाँ से यहाँ तक बेसिकली y की वैल्यू को पूछा हुआ है। ठीक है, y की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, y की वैल्यू को 1 हो सकती है, 13 हो सकती है, 14 हो सकती है, d कभी भी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज अगर ये 24 लोगे तो x की वैल्यू को लेना पड़ेगा 0 और कंडीशन वहां पे बोला हुआ है कि हर कॉम्बिनेशन में कम से कम 1 यूनिट, हर जगह पे 1 यूनिट तो आपका फ्लो करेगा ही करेगा। सो जस्ट बिकॉज क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने थोड़ा लॉजिकली क्रैक कर लिया तो दिस पर्टिकुलर सेट बिकेम वेरी इजी फॉर। ठीक है, मॉडरेट सेट पेपर वाले फेज में अगर आपने कभी मतलब जस्ट बिकॉज ये वाला सेट कर लिया तो पेपर में क्लिक कर जाए तो अच्छा है, नहीं तो इसमें 3 नंबर लेके तुम 2-3 मिनट में निकल सकते हो। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।